चुनावी बिसात बीत चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के दिल में कौन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और इस वक्त हमारी मौजूदगी तुगलकाबाद में है। अब यहां पर की जनता किस ओर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि चुनावी रस्साकस्सी में देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू है, लेकिन इस बीच में जो यहां से प्रत्याशी खड़े हैं उन पर जनता कितना भरोसा जताती हुई दिख रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के दिल में कौन। कहते हैं कि सियासत के कई मायने हैं, जो समझ जाए जो परख जाए उसकी चांदी चांदी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जब सियासत की बात आती है तो यहाँ पर क्या वाकई उन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया है, जिसकी बात वो लगातार बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से करते हुए नजर आ रही है, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब इस बीच सवाल ये भी है कि जिस तरह से मैदान में भारतीय जनता पार्टी को भी देखा जा रहा है और कांग्रेस को भी देखा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है भी या नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तुगलकाबाद में है। ये विधानसभा का क्षेत्र है। जैसे ही हमने एंट्री करी तो हमें कुछ लोग मिले, हमने सोचा इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और वाकई इस बार के चुनाव में कौन अपनी दावेदारी ज़्यादा ठोकते हुए नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन की राह दिल्ली वाले चुन रहे हैं? मैडम है तो सही, लेकिन जिस तरह केजरीवाल अपनी नई नई घोषणाएं बता रहा है, 18,000 रुपया ग्रंथियों को और पंडितों को, मंदिर के पंडितों को दे रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत तो लोगों के अंदर ये जाता है, क्योंकि फ्री की चीज़ कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। भला ही भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है अपना, केजरीवाल को पूरा उखाड़ने का प्रयास हो रहा है पूरा जड़ से। लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी इतनी जल्दी केजरीवाल ख़त्म होने वाला नहीं है। भला ही बीजेपी की सीटों की बढ़ोतरी होगी ज़्यादा, लेकिन सत्ता में काबिज तो मेरे हिसाब से केजरीवाल सरकार रहेगी, इतनी जल्दी नहीं उखड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं। देखिए, सवाल ये है कि फ्री योजनाओं की जब वो बात करते हैं तो क्या ये फ्री योजनाएं जनता के हित के लिए समझते हैं जनता? मैडम, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको तो चाहिए ही। भला ही कि हम ये जानते हैं कि ये जितना दिल्ली सरकार का बजट है, ये बजट से बाहर जा रहा है। ये होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास कर रही है ये कि किसी तरीके से लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और उन्होंने हाल ही योजनाएं निकाली हैं, महिला सम्मान योजना 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है, संजीवनी योजना जिसमें बुजुर्गों को फ्री मुफ्त इलाज मिलेगा, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट हो, और अब हाल ही में जो उन्होंने निकाली है पुजारी योजना। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात होती है हिंदुत्व की, हमेशा उनको हिंदुत्व के लिए जाना जाता है। हाँ, हो सकता है मैडम, इसका नुकसान हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसका असर पड़ सकता है। तो मेरे अपने हिसाब से ये बजट से बाहर जा रहा है और ये करना थोड़ा सा इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ये बहुत क्या लग रहा है, केवल ये चुनाव के चलते इतनी चुनाव के चलते अगर नहीं करेगा तो फिर इसकी और आगे चल के मुश्किलें पड़ेगी। LG इसको काम नहीं करने देगा आगे चल के। अच्छा, क्योंकि इतनी सारी कहाँ से आएंगी? 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज रही है, क्या लगता है कि वाकई कुछ काम हुआ भी है दिल्ली में? देखो, विकास तो नहीं हुआ है, वो ठीक है, लोगों को जो फ्री की योजना मिल रही है तो वो तो लाभ जिसको नहीं चाहिए वो भी कौन मना करता है? फ्री की चीज़ कोई नहीं मना करेगा। अच्छा, कहा गया था कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लेकिन लंदन बनाएंगे, लंदन के लिए पब्लिक भी तो वोट करेगी तभी तो होगा ना, अकेले तो कोई बना नहीं पाएगा। अभी जैसे मैं अभी कनाट प्लेस में रोज़ चलता है भैया जी का, मैं देखता हूँ रोड डिबेट में, उसमें वो दिखाते हैं कि भी जैसे मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहे हैं। ये तो किसी के विरोध में बात करने वाली बात है ना, वो तो चल ही रहे हैं जिसको दिखाई दे रहा है। अब जो हिंदू मुसलमान हर आदमी इस टाइम जागरूक है कि भी क्या तुम हमें सिखा रहे हो, क्या समझाना चाहते हो, हर आदमी जानता है। लेकिन मुद्दा इस बात का कि मैं किसी टाइम यहाँ आते थे तो यहाँ पे इतनी रेडियाँ नहीं लगती थी खाने की। आज के बच्चे, यंग बच्चे रेडियाँ लगा के खड़े हैं, जो बच्चे MA BA पढ़े हैं। कोई विकास नहीं है, कोई नौकरी के लिए, कोई सिर्फ राजनीति अपने अपने मुद्दों को गर्म करने के लिए लगी पड़ी है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने अपने मुद्दे को लेकर खड़ी है। कि एक राजनीति वो राजनीति होती थी जहां जनता के मुद्दे होते थे, लेकिन इस बार की राजनीति केवल एक फ्री की योजनाओं में सिमट के रह गई है। ये राजनीति बस वही बात है जी, मूंगफली के साथ गुड़ फ्री है, मूंगफली के रेट 300 हैं, मूंगफली गुड़ कितने का, वो बात है इस टाइम। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी भी जी राशन फ्री दे रहे हैं। राशन अभी भी मैं एक डिबेट पढ़ रहा था, उसमें कह रहे हैं आप राशन क्यों फ्री दे रहे हो,
अब रोज़गार क्यों नहीं दे रहे लोगों को इस टाइम बहुत ज़्यादा समस्या रोज़गारी की है, फ्री का नहीं है। फ्री का तो कोई भी चीज़ रुपया भी रोड पे गिरा होगा तो बंदा उठा ही लेगा, हालांकि रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। अगर फ्री का मिल रहा है तो क्यों छोड़ेगा वो। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं इस टाइम जो फ्री की योजना है वो लेकिन तो क्या लगता है जो फ्री की खाई पार्टियों द्वारा खोदी जा रही है, इसमें सबसे पहले जनता ही गिरेगी? बिल्कुल, अब नेचुरली बात है ये। जब 47 में देश आज़ाद हुआ तब भी आम जनता ही मरी थी, अब भी आम जनता ही मरेगी। उनका क्या जानना, राजनीति का तो कोई कुछ नहीं है इसमें। वो तो बेवकूफ़ बनाने वाले जुमले हैं कि जी हम आपको फ्री ये दे देंगे, पैसे देंगे। कैसे दे देगा कोई बंदा? या बीजेपी राशन दे रही है, कैसे दे देगी? वही आता है राशन। लोगों को ये भी डर है कि बीजेपी आएगी तो पानी बिजली जो हमारे को मुफ्त मिल रहा है वो हमारा ख़त्म कर देगी। हालांकि बीजेपी ने, मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, क्या ये दिल्ली का दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ पर पानी आज भी लोगों को खरीद के पीना पड़ता है? बिल्कुल 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 पानी की बहुत समस्या है, बहुत जगह पे समस्या है। ये तो थोड़ी सी दिल्ली बची हुई है बोरिंग की वजह से। हर गली के बाहर बोरिंग हो गया, कोई ऐसी गली नहीं है जिस पे बोरिंग ना हुई हो। तो सप्लाई का पानी तो ऐसा ही है, आया ना आया। लेकिन अभी ये दिल्ली जो पूरी मेरे हिसाब से है वो बोरिंग के सहारे से है। इस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ की समस्याओं को लेकर के, तो यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आते हैं? हाँ, विधायक तो आती रहती है यहाँ पे ओखला का तो सही राम है, लेकिन हम सामने रहते हैं गोविंदपुरी में। तो भी आती रहती है। दिल्ली की जो सीएम है आजकल तो बहुत गली गली में घूमने हैं काफ़ी। तो इससे पहले तो खैर आम नहीं हमने देखा, उनका ऑफिस बिशकगिरी नगर में है। लेकिन जब से सीएम बनी है और इलेक्शन का दौर भी आ गया फरवरी में, तो अब तो गली मोहल्ले में खूब घूम रही है मैडम। जब देखो मेरे हिसाब से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन गोविंदपुरी कालका जी विधानसभा में ना आए। लेकिन अभी तो बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी नहीं करी है, किसको मिलनी है किसी ने नहीं। और ना ही कांग्रेस भी इस इलाके से, हमारे इलाके से तो नहीं। अभी कांग्रेस अभी इस इलाके में नहीं आई, अभी ऐसा लग नहीं रहा उनका कोई इतना। यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्या ज़्यादातर मेन जो मुद्दा है ना, सबसे ज़्यादा मुद्दा है कि सिर्फ इसमें बेरोज़गारी का, हर जगह का। पानी की समस्या भी है कई जगह, जैसे तुगलाबाद है, संगम विहार है। कई जगह तुगलाबाद में ऐसी जगह एरिया है जहाँ पानी के 4-4 दिन नहीं आता। संगम विहार में 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता, उनको स्टोर करना पड़ता है। कई समस्या ऐसी छोटी है। लेकिन सबसे जो ख़राब काम है इस टाइम, सब राजनीति अपने पापड़ बेलने पे लगी है। पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा पब्लिक का। ना वो आप सोच रही है, ना बीजेपी सोच रही है, ना कांग्रेस सोच रही है। बस एक दूसरे का अपोजिट खिलाफ करने की बात कर रही है। किसी को जेल भेज दिया, किसी के विरोध में बोल दिया, किसी को ऊंचा नीचा बोल दिया। केजरीवाल को ईमानदार समझती? भाई 95% नया बंदा आता तो ईमानदार तो होता ही है। जब पुराना बंदा होता है तब वो भेज जानता था हर चीज़ के। जब नया बंदा होता है तो ईमानदार तो होता ही है, वो नेचुरली बात है। अभी शराब घोटाला इस पे लगा हुआ है। ये तो नहीं हम बोलेंगे कि केजरीवाल ईमानदार है। अभी किसी केस में इसको शराब के मामले में अभी ये जेल काट के आया, काफ़ी सारे इस पे मुकदमे हैं। लेकिन ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा इस बार। ये इतनी आसान राह इसके लिए नहीं है अभी जीतने की, लेकिन मुश्किल बहुत पड़ेगी इसको। अब वो टाइम ख़त्म हो गया, 58, 68, 72 सीट जब आती थी। इस बार ही तो इसकी पूरी सीट निकलने का मेरे को अनुमान है। 30, 32, 34 बस ऐसे ही निकलेगी। केजरीवाल की जो फ्री योजनाएं हैं बेहतर हैं? नहीं, देखो जो मीडियम पब्लिक है उस पे तो बटन बढ़ ही रहा है ना। तो उसका जब उस पर बटन बढ़ेगा तो नेचुरली उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, बिजली का बिल एक्स्ट्रा आएगा। उसका जो फ्री में दे रहे हैं कहीं ना कहीं से तो लेंगे ही ना, वो वैसे तो फ्री में दे नहीं सकते। तो इसलिए फ्री की योजना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस इलाके में सबसे समस्या क्या देख रहे हैं आप? समस्या तो आप खुद ही सारा दिन घूमते रहते हो, ट्रैफिक की, हर चीज़ की, सारा दिन ये ट्रैफिक रहता है। और सफाई वगैरह कोई हर चीज़ों की समस्या तो बहुत है अब। लेकिन लगता है इन 10 सालों में जो केजरीवाल की सरकार ने काम किया उसे संतुष्टि है? देखो जी, कोई भी आए काम तो अगले को करना ही पड़ेगा, तभी पब्लिक उसके साथ में होगी। अगर काम नहीं करेगा तो कौन किसी को वोट देगा? बहुत मेन तो बात है काम की। काम जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा। हर जगह दिल्ली की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जाम की है। कहीं भी निकल जाओ तुम, यहाँ से स्टेशन जाना हो 2 घंटे का टाइम चाहिए, जबकि 20-25 मिनट का रास्ता नहीं है। ये ट्रैफिक की इतनी समस्या हो रखी है दिल्ली में कि कोई आदमी कहीं निकल नहीं सकता। यमुना की भी बात आती है कि यमुना तो लग ही नहीं रहा है, सपना हो गया है कि वो कभी साफ स्वच्छ दिखेगी।
देखो जी, हम भी न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं, कूड़ा कचरा इतना यमुना में बुरा हाल हो रखा है। आज तो कह रहे हैं कि यमुना का वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि मेरे कई सौ साल से इतना वाटर लेवल कम नहीं हुआ। जब वाटर लेवल कम होगा तो समस्या ऑटोमेटिकली बढ़नी है, पानी की समस्या आ जाएगी, हर चीज़ की आ जाएगी, दिल्ली के लिए समस्या आएगी ना। रोहतास जी को बतौर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। सीधे सवाल लूंगी रोहतास जी, आप अपने लिए चुनौती क्या देख रहे हैं इस बार? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे क्षेत्र के लोगों से, यहाँ के सम्मानित निवासियों से साक्षात आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। उनका व्यक्तित्व और उनके विचार हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। हमारे तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण से हमारे क्षेत्र के लोगों का जीवन दुश्वार हुआ पड़ा है। आप सभी देख ही रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में पानी की है। आप जहां भी देखेंगे, और आप हमारे यहां तक भी आए होंगे तो आपने रास्ते में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपका रास्ता टैंकर के कारण से ज़रूर अवरुद्ध हुआ होगा, रुका होगा। पानी के टैंकर आते हैं, यहाँ नल से जल की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई लाइन ऐसी इस प्रकार से नहीं डाली गई है कि जिससे लोगों को घरों के अंदर पानी मिले, और जो पानी मिलता भी है उसकी गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, सेंटर्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जा कर के सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते हैं। पानी का टैंकर उनको पूरा दिन बैठने के बाद मिलता है। पानी की यहाँ भीषण समस्या है। दूसरा, यहाँ के अपने इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं और उनको नोएडा में, गुड़गांव में काम के लिए जाना पड़ता है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार ने यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं, यहाँ के जो लघु उद्योग हैं, उनको बिल्कुल भी आबाद करने का काम नहीं किया है, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसलिए जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा किराए में खर्च करते हैं और दूसरे राज्यों में जा कर के रोजगार करते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि दिल्ली के अंदर अपनी इस विधानसभा में ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसको आबाद किया जाए, लोगों में विश्वास जगाया जाए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इंडस्ट्रीज़ के लोगों का कॉन्क्लेव करते हैं, वहाँ के निवासियों का, वहाँ के जो निवेशक हैं, वहाँ के लोग जो हैं उन बुला करके कॉन्क्लेव करके और वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि जिससे अधिकतम लोग आकर के और वहाँ अपना उद्योग भी लगाएं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बना हुआ है कि शीश महल वर्सेस राजमहल की राजनीति देखी जा रही है। दिल्ली के मुद्दे तो कहीं दरकिनार कर दिए गए हैं क्योंकि बस योजनाएं हैं, कौन सी पार्टी कितने रुपए जनता को देगी और इसके साथ में शीश महल में कितना पैसा लगा और राजमहल में कितना पैसा लगा। देखिए, आपने देखा अच्छी तरीके से, अन्ना हजारे साहब एक अच्छे संत हैं, उनको ला कर के और इन्होंने, इस व्यक्ति ने रामलीला मैदान के अंदर बिठाया, उनका पूर्ण रूप से प्रयोग किया और जब जनता में जागृति आ गई, इन्होंने कसम खाई कि हम में से कोई भी आदमी राजनीति में नहीं आएगा, मैं छोटी गाड़ी में चलूँगा, मैं कांग्रेस जो भ्रष्ट पार्टी है उसके साथ समझौता नहीं करूँगा। लेकिन इन्होंने अपने सारे वायदे राजनीति और राजनीति के कारण जो पैसा था उसको देख करके ये सब बातों से पलट गए। और जिस प्रकार से ये दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं, सभी की जानकारी में है। भैया, आप अपने आप को दिखाते हैं कि मेरी आत्मा संत की है, लेकिन आप रहते शीश महल के अंदर हैं। ऐसे दोगले व्यक्ति को दिल्ली स्वीकार करने वाली नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली दिलवाले लोगों की है, उन्होंने इसको भी अवसर दिया, इनको भी अवसर दिया, इनके विधायकों को भी अवसर दिया कि आप सीधे रास्ते आ जाओ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा का रास्ता लिया हुआ है, प्रधानमंत्री जी के तरीके से यदि आप सेवा करोगे तो अवसर देंगे, नहीं तो इस बार दिल्ली नकारने वाली है, आपदा समाप्त होगी, भाजपा आएगी। आपने जैसे कहा कि दिल्ली दिल वालों की है और आम आदमी पार्टी पर अपना दिल निछावर करके उनको सत्ता में ला दिया, लेकिन 27 साल से भाजपा पर इस जनता का दिल क्यों नहीं आया? देखिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि दिल्ली दिल वालों की है, पूरा अवसर देती है। केजरीवाल जी को भी पूरा अवसर दिया, कांग्रेस को भी पूरा अवसर दिया और उन्होंने क्या करके दिखाया है ठीक तरीके से आकलन कर लिया है।
2047 में हमारा देश विकसित भारत होने जा रहा है। हमने लक्ष्य लिया है, अब भाजपा आएगी और 2047 तक दिल्ली भी विकसित बने और भारत भी विकसित बने, ये संकल्प लें। 2-4 फ्री कर दिए। अभी गोभी 40 रुपये 50-60 रुपये ले रहे, 10 रुपये मिल रहा था। गैस 400-500 को मिल रहा था, 1000 रुपया 800 को ले रहे हैं सिलेंडर। तो ये महंगाई हुआ ना, एक तरफ छूट दे रहा, दूसरे तरफ बढ़ा को ले रहा। तो क्या सरकार को किसको माने? सब तो एक ही सामान है। रह गई आने वाली बात, तो जिसका किस्मत होगा वो अपना चमक को ले जाएंगे। लेकिन लग रहा है कि केजरीवाल ने 10 सालों में काम किया है। वही तो किए तो है, जो बिजली छूट दिए हैं, वो बाथरूम छूट दिए हैं काम में, बस। और तो कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की बात कह रहे हैं। हाँ करवाए हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं। उम्मीद है कि आएगा सत्ता में तो मिलेगा। उम्मीद सप्ताह में है आएगा तो, लेकिन 2000 देंगे, फिर 4000 घुमा के उधर से ले लेंगे, महीने को बराबर हो जाएगा। और क्या कहें? जनता समझदार है, फ्री योजनाओं के चक्कर में नहीं आने वाली। बिल्कुल, क्यों फ्री क्यों लेंगे? सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बिजली हम नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर ही सकते हैं, जब इधर छूट मिले तभी तो उधर भरेंगे। तो घुमा को तो ले ही लेते हैं सरकार। अच्छा ये बताइए, इस इलाके में पानी वानी की व्यवस्था ठीक है? ठीक ही है व्यवस्था, नमकीन पानी आ रहा है, मीठा पानी हम लोग को 6 दिन पे मिल रहा है। जेंट्स को जगह हम लेडी लोग जाते हैं खोलने के लिए, सुविधा इतना है, और क्या बताएं? सुविधा है या परेशानी? अब सुविधा समझे, परेशानी समझे, इससे सुविधा अब क्या मिलेगा? मतलब मन को संतुष्टि पहुंचा रही है कि अब ये है समस्या तो अब इसको सुविधा ही समझ लो। हाँ सुविधा है ही ना, चाहे सरकार दे चाहे अपने से ले, सुविधा है, कनेक्शन करवा दिए हैं तो सुविधा हुआ ना। और क्या बताएं? गंदा ही पानी आ रहा है कि आ जाता है साफ? नहीं आ जाता है। टाइम क्या रहता है पानी का? पानी का टाइम है जैसे 4 बजे से लेके 5 बजे तक आता है हम लोग को इलाका में। यहाँ आते हैं विधायक चक्कर लगा गए हैं? हाँ एक बार भी? हाँ लगा जाते हैं चक्कर, विधायक आते हैं, वो आते रहते हैं। हाँ। विधायक तो आते रहते हैं। मौजूदा विधायक भी हैं और इस बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया हुआ है। हमारे साथ सही राम पहलवान जी हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके नाम में भी सही है और राम भी है, और आप केजरीवाल जी के साथ हैं, उनकी पार्टी में हैं, क्या ईमानदारी साबित होगी आपकी जीत से? देखिए, अगर मैंने ईमानदारी से काम किया, जनता की सेवा की है, तो जनता बिल्कुल साबित करके दिखाएगी। चुनौती क्या देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं? नहीं। मुद्दे क्या है इस बार आपके? नहीं, मेरे मुद्दे कोई नहीं है। पहले मुद्दे थे, उन मुद्दों को हमने खत्म किया है। पानी का मुद्दा बहुत बड़ा था पहले, उस पर 90% हमने काम किया है, 10% रह गया, वो भी करेंगे। स्कूलों के बहुत बड़े मुद्दे थे यहाँ। पिछली योजना में मैंने अपने यहाँ 7 हायर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मोहल्ला क्लिनिक पे बहुत अच्छा काम किया है। आपने जिस तरह से उन कामों को गिनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही दल लगातार केवल इन आरोपों को लगाते हुए दिख रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, स्कूलों की बात करके, सफाई की बात करके उन सारी चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकती जो उन पर आरोप लगे हैं, जो उन पर भ्रष्टाचार के कई सारे मुकदमे हैं, ये सारी तमाम बातें कर रही है। ऐसे में क्या कहें? देखिए, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो कोर्ट ने इतनी जल्दी बेल क्यों दे दी? इसका मतलब कोर्ट गलत है। दूसरा, कोर्ट में अब तक ईडी और सीबीआई क्यों नहीं प्रूफ कर पाए कि इनसे ये रिकवरी हुई है? इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। ये खाली इनकी जुम्मलों की सरकार की झूठे आरोप है। अच्छा, ये सवाल भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि लगातार ये मिथक भी लोगों के जहन में कि जब केजरीवाल की हर जगह मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिखा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर दिल्ली में जीतते हैं, बीजेपी का धूला भी आप लोग ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जिनको ऑलरेडी कोर्ट के जरिए कहा गया कि कुछ साइन नहीं कर पाएंगे वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, जनता को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों पर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे आज के टाइम में, नंबर 1। नंबर 2, आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का चेहरा है और रहेंगे, तो पार्टी में अच्छे से अच्छे वकील बैठे हैं, कोर्ट से कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी, एप्लीकेशन दी होगी, याचिका लगाई होगी, तभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं। कोई अनाड़ी तो हुआ है नहीं, पढ़े लिखे हैं। एक तो हो गए अनपढ़, 4वीं पास हो गए,
एक तरफ एक पढ़ा लिखा आ रहा है, तो कुछ तो सोच के उन्होंने घोषणा की है। लेकिन लगातार उन पर शीश महल वर्सेस राजमहल वाली जो राजनीति चल रही है, इसको क्या आप चुनौती देख रहे हैं? नहीं, शीश महल कितने का बना है? 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का बना होगा। जी। जो 7,000 करोड़ का जो पीएम हाउस बना है, उस पर नहीं बताएंगे वो कि 7,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया ये पीएम हाउस के लिए? पहले पीएम हाउस नहीं था, उसमें क्यों नहीं रहे वो? सनातन की बात होती है, कहा जा रहा है अब तो आम आदमी पार्टी के लोग सॉफ्ट हिंदू की राजनीति करते हुए अब पुजारियों के लिए 18,000 रुपए ले आए। जो पिछले 18 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो पुजारियों को क्या देंगे? देखिए, क्या जो बीजेपी में है खाली हिंदुत्व का ठेका उसी का है क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? जो बीजेपी में है वही देश हित में काम करता है, बाकी सब देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। इनके बाप दादा कभी किसी फोर्स में जब भर्ती हुए हैं? नहीं हुए, तो कैसे एलिगेशन लगता? मतलब जो बीजेपी में वो तो हिंदू है, बाकी सब मुसलमान बन गए। अजीब बात है। सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की कितनी सीटें आपके हिसाब से जमाना जब्त हो जाएंगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो 50% सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है। इतना भरोसा है? 100% है, और 62+ सीट आम आदमी पार्टी की आने वाली है। ठीक है, तो आपने सुना कि कितनी सीटों पर जो है सत्ता में काबिज होगी, कितनी सीटें लेकर के आम आदमी पार्टी आएगी और भाजपा की कितनों पे जमानत जब्त होगी। हालांकि जनता जनार्दन है, जनता इस बात को जानती है किसे जीत का विजय बनाना है, किसे सत्ता पर बैठाना है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के दिल में कौन है। हमारी मौजूदगी तुगलकाबाद में है। अब यहाँ पर की जनता किस ओर जाती हुई दिख रही है, उन पर जनता कितना भरोसा जताती हुई दिख रही है, तो चलिए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के दिल में कौन है।